लेबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हाइकल की GHQ रावलपिंडी आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, पेशावराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक, तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लेबनान से दरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत उजागर की, कहा पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। जनरल रोडोल्फ हाइकल ने पाक अफवाज के पेशावराना सलाहियतों को सराहा, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। पाक लेबनान फौजी क़यादत का लेबनानी आर्मी चीफ का दौरा दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार। दौरा पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान दिफाई शराकतदारी के फ़रोग़ की अक्कासी करता है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात में 3 ने सबको पिछाड़ दिया। 24 में से 22 हल्कों की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ बड़ी जमात बनकर सामने आ गई। हुकूमत बनाने के लिए 33 के ऐवान में 17 नशिस्तें दरकार। आज़ाद उम्मीदवार 7, नून लीग 4 नशिस्तों पर कामयाब करार पाए। एक नशिस्त पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कामयाब हुई। अस्तोर के 2 हल्कों के नताइज आना बाकी हैं। पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार में GBA 1 से अमजद हुसैन, हल्का 4 नगर 1 से मोहम्मद अली अख्तर, हल्का 5 नगर 2 से जुल्फिकार अली मुराद, हल्का 7 स्कर्दू 1 से सैयद तोकीर मेहदी, हल्का 9 स्कर्दू 3 से फिदा मोहम्मद नाशाद, हल्का 10 स्कर्दू 4 से नासिर अली खान, हल्का 11 खरमंग से इकबाल हसन, हल्का 12 शिगर से इमरान नदीम, GBA 17 दियामर 3 से मोहम्मद नसीम, हल्का 19 गिजर 1 से सैयद जलाल शाह शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों में हल्का GBA 2 गिलगित 2 से हफीजुर रहमान, हल्का 18 दियामर 4 से किफायतुर रहमान, हल्का 20 गिजर 2 से अब्दुल जहां, हल्का 22 गांचे 1 से इब्राहिम सनाई कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवारों में सैयद सुहेल अब्बास GBA 3 से नेक करीम, हल्का 6 हुंजा, इमाम मालिक GBA 16 दियामत 2, ईमान अली हल्का 21 गिजर, अनवर अली हल्का 23 गांचे 2, असद शफीक हल्का 24 गांचे 3 और मोहम्मद दलपेज हल्का 15 दियामर 1 से कामयाब करार पाए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मोहम्मद काजिम हल्का GBA 8 स्कर्दू 2 से कामयाब हुए। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के इंतखाबी नताइज। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आपकी शानदार मेहनत से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत हासिल हुई है। पीपल्स पार्टी नजरियाती जमात है जिसका हर आला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के भरपूर एतमाद की लाज रखेगी और डिलीवर करेगी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। आइंदा चंद रोज़ में मुआहिदे के मनसूबा पेश कर सकते हैं। ईरान से डील के लिए चंद रोज़ में एक आइडिया दे सकता हूँ। मेरा मानना है ईरान मुआहिदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। ईरान के खिलाफ इसराइली रद्द अमल को महदूद करने की कोशिश की। नेतन्याहू से कहा कि वो ईरान के हमलों का जवाब ना दें। मैं जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरखास्त की। ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। अमेरिका जंगबंदी चाहता है ना मुज़ाकरात, इसलिए ईरान को चाहिए कि वो ईरानी अवाम के हकूक़ के दिफा के लिए फैसला कुन जवाब दे। ईरानी स्पीकर और आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान, कहा हम नारों या महज वादों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। ईरान इक़्तिदार और अक्लमंदी के साथ एक मनसूबा बंद कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। फौजी महाज, सिफारती महाज, अवामी मौजूदगी का महाज और अवाम की खिदमत का महाज, ये सब एक ही कपड़े के रेशे हैं। अगर हम सिफारतकारी को सिर्फ बंद कमरों में बातचीत और सिफारती मुस्कुराहटों तक महदूद समझेंगे तो हम आगाज ही में नाकाम हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईदी एरवानी ने अपने एक बयान में कहा, अमेरिका ईरान मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। अमेरिका के साथ मुआहिदे तक पहुंचने के लिए ख्यालात के तबादले का अमल जारी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा, ईरान इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते। ये उनके मफाद में नहीं। मेरा ख्याल है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं जिनकी हम यकीनन तस्दीक करेंगे। अगर हम इस मुआहिदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा।
तालिबान हुकूमत से अमन के क़याम और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन अफगानिस्तान अब भी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कलदम TTP, BLA और दाइश के खिलाफ मौसर इकदाम न होने का बायस पाकिस्तान दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर हुआ है। दहशतगर्दी वाक़यात पेश आए, 1200 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हो गए। अफगान सरजमीन से होने वाली सरगर्मियां इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। तालिबान के लिए इस्लाह अहवाल और दुरुस्त समत इख्तियार करने का वक्त महदूद होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बजट इजलास 12 जून को बुलाए जाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। हुकूमती अरकान को जुमेरात की रात इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर जरदारी से मुलाकात। एक दूसरे की बजट तजावीज़ पर इत्तेफाक। बास काबिल अमल नकात पर तकनीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर मुमलिकत को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर जरदारी ने कहा, आखिर बेटा किसका है। सदर मुमलिकत का विफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हकूक और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। कहा, बजट में शराई तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की कोशिश की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से अलग मुलाकात भी की। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान तरक्याती बजट पर इत्तेफाक राय हो गया। एहसन इकबाल के तरक्याती बजट से मुतालिक मुज़ाकरात की कामयाबी की तस्दीक। कहा, PSDP पर हुकूमत और इत्तेहादियों में मामला तय पा गए। विफाक छोटे सूबों पर आइंदा बजट में ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान, फिर सिंध, फिर KP पर फंड्स खर्च होंगे। पंजाब के लिए विफाकी बजट में सबसे कम फंड्स रखे जाएंगे। बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों के लिए 265 अरब रुपए खर्च होंगे। सिंध के तरक्याती मनसूबों पर 195 अरब रुपए खर्च करेंगे। KP के लिए 98 अरब, पंजाब को तरक्याती मंसूबों के लिए 72 अरब मख्तस करने होंगे। 150 अरब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मख्तस किए जाएंगे। K4 और हैदराबाद कराची मोटरवे के लिए फौरी फंड्स जारी किए जाएंगे। NFC में पंजाब अपना हक नहीं छोड़ेगा। NFC में कट लगेगा तो अपना हक का दिफा करेंगे। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान का प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब अपने 100 बड़े प्रोग्राम चला रहा है, हमें वसाइल चाहिए। सूबा अपने वसाइल किसी तरह नहीं दे सकता। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। अवाम को रिलीफ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत है कि बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। कॉन्फ्रेंस में मौसूल होने वाली सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा।